तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि एक तालिब इल्म कुर्बानी के बारे में मुफ्ती साहब से गुफ्तगू कर रहा है। तो कैसे कैसे वो क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना, और कैसे कैसे जवाब देंगे। हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन एंड आंसर इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देखो, एक क्वेश्चन करना है, एक जवाब देना है। तो ये किताब उस फॉर्मेट में है कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर पर होगी। ठीक, उसी में से एक हिस्सा है कुर्बानी के बारे में, इसी तरह ईद उल फित्र के बारे में है, रमजान मुबारक के बारे में है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसमें नमाज के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में, गोल स्टेटमेंट के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, एडमिशन के बारे में, इस तरीके से हमने गुफ्तगू की है। और 10 से 15 ही क्वेश्चन ले रहे हैं बस, ताकि एक पेज में उर्दू आ जाए, एक तरफ इंग्लिश आ जाए। रीजन यह है कि जब एक पेज में इंग्लिश होगी, दूसरे पेज में उर्दू होगी, तो अगर कोई इंसान खुद से भी पढ़ना चाहता है तो किसी की मदद के बगैर इस किताब को पढ़ सकता है। उसी में से आज हम एक पहला आपको बात करने जा रहे हैं, और वो है, स्टूडेंट कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आई वांट टू लर्न अबाउट कुर्बानी। मैं कुर्बानी से मुतालिक जानना चाहता हूं। आई वांट टू लर्न, आपको पता ही है, वांट वांट का माना क्या होता है, जानना। लर्न, सीखना, मालूमात हासिल करना। आई वांट टू लर्न अबाउट का मतलब होता है बारे में। आई वांट टू लर्न अबाउट कुर्बानी, मैं कुर्बानी से मुतालिक जानना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं मुफ्ती साहब। कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे चंद सवालात कर सकता हूं। यानी कुर्बानी से रिलेटेड आपसे चंद सवालात कर सकता हूं। कैन आई आस्क यू, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। तो कैन आई, कैन आई, कैन आई, ठीक है ना। कैन आपको पता ही है, मॉडल वर्ब है, आपने यूज किया है और हमने आपको पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ाया है। कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, सम जब आ गया तो क्वेश्चंस, इंग्लिश में इसको क्वेश्चंस भी कहते हैं और क्वेश्चंस भी कहते हैं, डिपेंड करता है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। तो अगर कोई क्वेश्चन कहता है तब भी ठीक है, क्वेश्चंस कहता है तब भी ठीक है। कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन, क्या मैं आपसे बाज क्वेश्चंस कर सकता हूं। मुफ्ती साहब ने कहा, वालेकुम अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे शागिर्द, आप वालेकुम अस्सलाम, ऑफ कोर्स। देखो, ऑफ कोर्स कब बोलते हैं, बहुत गौर से सुनना। आर यू लिसनिंग टू मी? ओके, यस सर। ओके, जोर से बोलें, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को। यस सर। यस सर। देखो, यहां पर स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो उस्ताद ये कहते हैं यस। यस कहने में वो मजा नहीं है जब कहते हैं ऑफ कोर्स। बिल्कुल, बिल्कुल कीजिए। समझ में आई बात को। तो कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं। यस ऑफ कोर्स, यस भी बोलिए, ऑफ कोर्स भी बोलिए, दोनों बोलना पड़ेगा आपको। या तो आप ऑफ कोर्स से बोल दीजिए। यस अगर आप बोलेंगे तो यह है कि थोड़ा सा मन ऐसा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। यस ऑफ कोर्स, इसका मतलब क्या है कि आप पूरी रजामंदी दिखा रहे हैं। गुफ्तगू की गहराई में जाए, डेप्थ में जाए, तो आपको पता चलेगा। वालेकुम अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे तालिब इल्म, यानी तालिब इल्म मोअज़्ज़ज़। डियर माना आपको पता ही है, महबूब, प्यारा, अजीज। ऑफ कोर्स यू मे आस्क क्वेश्चन, यू मे आस्क, ऑफ कोर्स यू मे आस्क। हाँ भाई, आप पूछ सकते हो। देखो, मैं लेकर आए, क्यों लेकर आए, इजाजत दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। आपको पता है मैं का इस्तेमाल परमिशन लेने देने दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर मुफ्ती साहब तालिब इल्म को ये इजाजत दे रहे हैं, यस। इसीलिए इस किताब को जो पढ़ाएंगे ना, यानी इस किताब को जब भी पढ़ाया जाएगा, ये इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के बाद में, कंपोजिशन के उसमें पढ़ाया जाएगा, एडवांस स्ट्रक्चर के बाद। क्योंकि इसमें आपको कोई रूल्स और रेगुलेशन एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे, ये टीचर की जिम्मेदारी रहेगी कि वो खुद एक्सप्लेन करे कि बेटा तुमने वहां किताब में पढ़ा था मे का, वो यहाँ है। आपने ऑफ कोर्स का पढ़ा था, वो यहाँ है। आपने वांट का पढ़ा था, यहाँ है। कैन का पढ़ा था, वो यहाँ है। ऐसे यूज करना है। तो अब कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन, कैन आई गो आउट, कैन आई ओपन द डोर, कैन आई ओपन द विंडो। तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो कैन के इस्तेमाल 2 4 5 10 एग्जाम्पल उसी टाइम पे पूछ ले। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होगा, टेक्सुअलाइजेशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, वरना लोग रट्टाफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, जल्दी बोलें, क्या करते हैं। रेक्टिफिकेशन।
रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन नहीं करना। रट्टाफिकेशन इज वेरी बैड act. If you want to improve in your life, you have to do conceptualization. You have to learn conceptualization wise. आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्रिस्टल होता है, आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है ना। तो रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना है। इसीलिए कुरान पाक में आप देखोगे अल्लाह पाक ने जगह जगह फरमाया लअल्लकुम ताकिलून, अफला तुबसिरून, अफला तफक़हून। यानी समझने की बात हो रही है, वहां याद करने की बात नहीं हो रही है। वहां बात हो रही है समझ। क्या तुम नहीं समझते? क्या तुम गौर नहीं करते? डोंट यू पॉन्डर? डोंट यू कंसीव? डोंट यू इमेजिन? डोंट यू रियलाइज? इस तरीके से बात होती है। तो इसी तरह हमें अपनी तालीम में करना चाहिए। गौर से सुने। यू में आस्क, आप पूछ सकते हैं। उस्ताद ने ये नहीं कहा यू कैन आस्क, उस्ताद ने परमिशन दे रहे हैं इसलिए कहा यू में आस्क, आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। उर्दू में यू कैन आस्क, यू में आस्क, दोनों का माना एक ही होगा, लेकिन इंग्लिश में भाव अलग होता है। यू में आस्क बोलेंगे तो परमिशन दे रहे हैं, यू कैन आस्क बोल रहे हैं तब भी परमिशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें मफहूम थोड़ा सा अलग हो जाता है, रूट की तरह हो जाता है। कुर्बानी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ वर्शिप। कुर्बानी एक बहुत ही, क्या है, एक बहुत, कुर्बानी एक बहुत अच्छी इबादत है। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट काम है। यानी एक बेहतरीन इबादत है। एक बहुत अहम इबादत का नाम क्या है? कुर्बानी है। स्टूडेंट कह रहा है व्हाट इज कुर्बानी। अब यहां देखो, कुर्बानी की जगह आप हज लगा दें। हज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ वर्शिप। नमाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ वर्शिप। इस तरीके से आपको खुद से दो चार सेंटेंस बनाने चाहिए इफ यू वांट टू इंप्रूव योर योर स्किल, रीडिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है ना। तो स्किल्स जो होती हैं वो इंप्रूव हो जाती हैं प्रैक्टिस से। टैलेंट नहीं होता है। टैलेंट जो दिया है अल्लाह ने, जितना दिया उतना ही रहता है, लेकिन टैलेंट को शार्पन किया जा सकता है। लेकिन टैलेंट मदद करता है स्किल को इंप्रूव करने में। एक मरतबा हमने सेशन लिया था, द मेजर डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल। टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। आज हम बात कर रहे हैं कुर्बानी से रिलेटेड। उस स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन किया, ओके उस्ताद, बहुत एक अजीम शान इबादत का नाम कुर्बानी है, तो व्हाट इज कुर्बानी? अब यहीं पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज नमाज, व्हाट इज सलाह, व्हाट इज हज। इस तरीके से खुद से क्वेश्चन करना है। अगर एक उस्ताद चाहे तो एक ही क्वेश्चन, एक ही पेज पढ़ा करके वो 100 पेज के पढ़ाने के बराबर काम कर सकता, अगर वो इसी तरीके से पढ़ाए। जब मुब्तदा खबर आप अरबी में पढ़ा रहे हैं तो मुब्तदा खबर से रिलेटेड आपको 1000 जुमले बच्चे को आ जाने चाहिए, उर्दू में, अरबी में। ये है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट लिखा है उसका सिर्फ ट्रांसलेट कर दिया, इसी वजह से हमारे यहाँ के शिमालयन के उलमा अरबी बोल नहीं पाते हैं। रीजन यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ रट्टा है। ठीक है ना। व्हाट इज कुर्बानी, कुर्बानी क्या है? अभी आप देखो, ऊपर देखेंगे ना आप, हमारे ऊपर देखें, ऊपर देखें गुफ्तगू कैसे हो रही है। एग्जामिनर अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सिट डाउन। वालेकुम सलाम, थैंक यू। एग्जामिनर पूरा व्हाट्स योर नेम, चाइल्ड कह रहा माय नेम इज अहमद। एग्जामिनर कह रहा हाउ ओल्ड आर यू अहमद, चाइल्ड आई एम 10 years old। ठीक है ना। एग्जामिनर कह रहा व्हाट डज डू यू, विच क्लास डू यू स्टडी इन, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सेम होंगे तकरीबन। अगर आप देखेंगे तो हर एक में मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ रही है इसको बनाने में, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक और सिंपल रखा है कि एक बच्चा कैसे बात करता है। मैंने इसको रखा है कि एक बच्चा जो 6-7 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के दरमियान होता है, एक तालिब इल्म, उसके सवालात कैसे होते हैं। बहुत डिटेल नहीं होते, बहुत ज्यादा गहराई के नहीं होते, बस उसको टू द पॉइंट जवाब चाहिए। अब यहां देखिए, व्हाट इज कुर्बानी, कुर्बानी क्या है? सिंपल जवाब मुफ्ती साहब दे रहे हैं। कुर्बानी मीन्स टू सेक्रीफाइस एन एनिमल। कुर्बानी का मतलब है कि टू सेक्रीफाइस, 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 सेक्रीफाइस्ड, उसी से आया सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस नाउन भी इस्तेमाल होता है, सेक्रीफाइस वर्ब भी यूज होता है। कुर्बानी मीन्स, कुर्बानी का मतलब है टू सेक्रीफाइस एन एनिमल, जानवर की कुर्बानी करना, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। क्यों करना? क्यों करना भाई? सीधी सिंपल सी बात है, क्यों करना? जल्दी बोलें। क्यों करेंगे रब की कुर्बानी, रजा किसके के लिए लिए। करेंगे? रब खाना खाने के रब लिए? की रजा, किसके लिए रब की करेंगे रजा के कुर्बानी? वेरी गुड, रब की रिजा के लिए करेंगे। इसीलिए क्वेश्चन क्या हो रहा है,
उस्ताद जवाब दे रहे हैं, मुफ्ती साहब, कुर्बानी मीन्स टू सेक्रीफाइस एन टू सेक्रीफाइस एन एनिमल फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रिजा के लिए, फॉर द सेक ऑफ, इसको याद रखना। क्या? फॉर द सेक ऑफ। हमारे ये एडवांस स्ट्रक्चर की किताब में इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा, और हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, आपको याद होगा। फॉर द सेक जी। ऑफ, इसका मतलब क्या है? की खातिर। कुर्बानी ठीक है। मीन्स, जैसे आप बोले नमाज मीन्स, ठीक है ना, कुर्बानी मीन्स, मीन्स अगर सिर्फ आ जाए ना, देखो यहां मीनिंग्स आया है, लेकिन एक लफ्ज होता है मीन्स, वो इसम होता है, उसका माना क्या होता है? कोई बताएगा? सिर्फ मीन्स अगर आया। जरिया। हाँ हाँ, लाइक जरिया, वेरी लाइक गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, अलग, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे व्हीकल, ठीक है, मीन्स, जरिया है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहां पर ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है, एज ए नाउन यूज नहीं हो रहा। अब समझ में आ गया का कॉन्सेप्ट? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने समझ लिए, अब आपको पता चल गया, अरे यहाँ मीन्स जो है ना वो नाउन नहीं है, यहाँ वर्ब है। और वर्ब में भी कौन सा है आपको पता चल गया भाई, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब आपको ऐसे चीजें क्लियर होती हैं ना, तो आप कितना भी बड़ा जुमला बना सकते हैं। देखो कितना आसान है। कुर्बानी मीन्स, कुर्बानी का मतलब, क्या मतलब? टू सेक्रीफाइस एन एनिमल। अब यहां से जवाब आ रहा है, कुर्बानी का मतलब होता है, कुर्बानी का माना है टू सेक्रीफाइस एन एनिमल। देखो एक बच्चे को समझा रहे हैं मुफ्ती साहब, मैंने आपको क्या बताया, इस किताब को हम इतना आसान रख रहे हैं ताकि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मैं बात कर सकता हूं इंग्लिश में। अब यही चीजें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वो इससे तकरीर भी कर सकता है। जब कुर्बानी के ऊपर उसे बोलना होगा तो पूछ सकता है, भाई आप जानते हो कुर्बानी क्या है? डू यू नो व्हाट कुर्बानी इज? I am going to talk about on Qurbani today in my talk, in my speech. Qurbani means to sacrifice an animal for the sake of Allah. अब देखा, आपने खुद से क्वेश्चन किया, अवाम से, ऑडियंस से, सामाइन से, और खुद से जवाब दिया। तो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। हाँ भाई, कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी का मतलब है किसी जानवर को कुर्बान करना अल्लाह की रजा की खातिर, ड्यूरिंग द डेज ऑफ ईद उल अजहा, ईद उल अजहा के अय्याम के दौरान। अब ड्यूरिंग का लफ्ज आ गया। ड्यूरिंग यहां पर क्या है, जल्दी बताएं। ड्यूरिंग क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? यस, जल्दी बताएं। प्रिपोजिशन। पोजीशन। हैं? प्रीपोजिशन है भाई, जब भी नाउन से पहले कोई आएगा, सिंपल है, वो प्रीपोजिशन ही होगा। ओके, ड्यूरिंग द डेज ऑफ ईद उल अजहा, इट रिमाइंड्स अस, यह हमें याद दिलाती है, ऑफ द ग्रेट सेक्रीफाइस, अजीम कुर्बानी की, ऑफ प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। इसको हम चेंज कर देंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, पीस बी अपॉन हिम लिख दें, ये बेहतर रहेगा। पीस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम, ठीक है, पीस बी अपॉन हिम एंड हिज सन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्या बोला मैंने, जल्दी बोलें। अब इसको पढ़ें जरा, जल्दी से बोलें, इसको पूरा पढ़ें। What is Qurbani? व्हाट इज Qurbani कुर्बानी से पढ़ें। means to sacrifice What an is Qurbani? Qurbani means to Qurbani is sacrifice to an animal sacrifice for the an sake of animal Allah for the sake during of the days Allah of during Eid the days of al-Adha. Eid al-Adha. It It reminds reminds us us of of the the great great sacrifice of sacrifice Prophet Ibrahim, peace be Ibrahim upon him, upon and him his son and Ismail, his son peace be Ismail upon him. upon him. ओके ओके, वेरी गुड। अब देखो, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। यू विल गेट टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स इफ यू स्टार्ट कॉम्प्रिहेंडिंग एंड इफ यू स्टार्ट लर्निंग द सेंटेंस इन डेप्थ। You can see what is Qurbani, what is Namaz, what is Hajj, what is the Quran, what is the Nabi, what is करके आप सैकड़ों क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपको समझ में व्हाट इज का समझ में आ गया। अब आप जवाब देने का समझिए। मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं, मुफ्ती साहिब, कुर्बानी मीन्स टू सेक्रीफाइस एन एनिमल फॉर द सेक ऑफ अल्लाह
During the days of Eid al-Adha, it reminds us of the great sacrifice of Prophet Ibrahim, peace be upon him, and his son Ismail, peace be upon him. यानी हजरत इस्माइल और हजरत हजरत आपके बेटे हजरत इस्माइल यानी हजरत इब्राहिम नाम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम शान कुर्बानी की ये हमें याद दिलाती है। यानी जो उन्होंने कुर्बानी दी, रिमाइंड। अब देखो गौर से सुनना, अब गौर से सुनना, यहां पर एक लफ्ज आया यहां रिमाइंड। तो जैसे आप जब किसी से बात करते हैं ना, अपने दोस्त से, उसने कुछ कहा यार कि कल हम वहां चलेंगे, तो आप क्या कहते हैं? भाई रात में याद दिला देना, रिमाइंड मी एट नाइट, रिमाइंड मी टू नाइट, आज रात मुझे याद दिला देना। ओके, ओके, रिमाइंड, याद दिलाना किसी चीज को। री, देखो इंग्लिश में जब भी री आ गया ना, आमतौर पे उस काम को दोबारा दोबारा का मफहूम आ जाता है। रिपीट, रिप्ले, रिमाइंड, रिकॉल, रिमेंबर, ओके, रिवीजन रिकंस्ट्रक्ट, re- री इन्फोर्स, review, review, रिन्यू, रीस्टार्ट। और बोले जल्दी। रिवाइज रिवीजन review, वेरी गुड, रिवाइज, रिव्यू। और बोले receive, रिसीव, रिएक्शन रिएक्शन। वेरी गुड, एक्ट का क्या होता है? रिएक्ट, उसी से बनना रिमूव रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। तो याद रखना, री री जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोबारा का मफहूम हो जाएगा। यहां पर आया रिमाइंड। देखो इंग्लिश में जो वोकैबुलरी है ना, अगर उसके आप रूट वर्ड में चले जाएं, जैसे री को, अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता होगा ना, आपको इतना जरूर पता चलेगा इसका माना कहीं दोबारा का ही होगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं, जैसे इंपॉर्टेंट, इम्पेशेंट। तो इम्पेशेंट है, इम्परफेक्ट, इम तो बहुत सारी जगह पर इम का माना क्या होता है? नहीं, इंपॉर्टेंट में नहीं है। पेशेंट के सामने इम लगाया तो क्या बचेगा? इम्पेशेंट। पेशेंट का माना क्या होता है? सब्र, साबिर। और इम्पेशेंट का मतलब ना सब्र करने वाला। ठीक है ना? इसी तरह परफेक्ट, परफेक्ट का माना क्या? कामिल। इम्परफेक्ट का मतलब गैर कामिल, मतलब नामुकम्मल। समझना? तो इम इम आ जाएगा। ठीक, ऐसे जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं या अरबी को पढ़ते हैं, आपको लैंग्वेज से खेलना आ जाता है। जिस दिन when the moment you start playing with the language, you will feel happy, you feel excited, and you will not get bored. That is the funda of, simple funda of learning any language या any subject। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके साथ खेलना शुरू कर दें। और खेलने का तरीका यही है कि उसके साथ बात करना शुरू करें। अब देखें स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई यस पॉइंट? सर ओके, चलिए। यस अब यहां क्वेश्चन हो रहा है, स्टूडेंट कह रहा है व्हेन डू वी परफॉर्म कुर्बानी? कुर्बानी कब करते हैं हम? परफॉर्म, अब देखो यहां लफ्ज आया परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, परफॉर्म, परफॉर्मिंग, उसी से आया परफॉर्मेंस। ये लफ्ज बड़ा वास्ट है और इसके बहुत सारे मीनिंग बहुत सारी जगह इस्तेमाल होते हैं। वी परफॉर्म नमाज, वी परफॉर्म कुर्बानी, ही परफॉर्म वेल इन आईपीएल फाइनल, इन द आईपीएल फाइनल, उसने आईपीएल फाइनल में बहुत अच्छे कारकर्दगी। परफॉर्म का माना कारकर्दगी, मुजाहरा करना, कारकर्दगी करना, अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करना, इसी के लिए परफॉर्म का लफ्ज इस्तेमाल होता है। परफॉर्म, परफॉर्म। आप परफॉर्म मत बोलना, परफॉर्म बोलना, जैसे कि आर आप सुन ही नहीं रहे हैं और ना ही सुना रहे हैं। when we do when do we perform qurbani? When do we perform namaz? When do we recite quran? When do we perform hajj? इस तरीके से आप एक ही से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप खुद से ये पूछें यार, डू आ गया, डू आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में से भी क्या बन जाता है नॉर्मली? व्हेन आ गया तो क्वेश्चन बन गया। तो ये बन गया, कौन सा सेंटेंस बन गया आपका? जल्दी बोलें, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेंटेंस बन गया? इंट्रोगेटिव interrogative sentence, definitely. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन। अब ऐसे जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होगा। ओके, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। गोल स्टेटमेंट जो मैंने लिखने के लिए कहा, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, वो यही है। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है डेली बेसिस पर।
आपके दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स रोजाना आते हैं। उसी में से एक थॉट आ गया, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं। किसी प्रोफेसर को देखो, अरे उसकी सैलरी तो 2 लाख है, अरे वो तो ऐसे घर में रहता है, ऐसी गाड़ी चलाता है, यार मैं भी बड़ी अच्छी लाइफ जीऊंगा, चलो आप प्रोफेसर बनेंगे। गोल स्टेटमेंट आपने बना लिया, लेकिन कल को अगर नहीं लिखा, परसों को नहीं दोहराया, रिमाइंड किया, तरसों को नहीं रिमाइंड किया, आप भूल जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे में 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं। हर एक के दिमाग में आते हैं, मेरे दिमाग में भी, आपके दिमाग में भी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के भी, दुनिया के हर इंसान के। इसलिए रिमाइंड जरूरी है, और उसके लिए जरूरी क्या है? गोल स्टेटमेंट लिखना। और सोने से पहले पूछना अपने आप से, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। आज मैंने अच्छा क्या किया, कौन सा कदम उठाया? अच्छा, मैंने ये वीडियो देखी, उसके बारे में जाना, ये अच्छी चीज जानी। अच्छा यार, मैंने 2 घंटे वहां बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं करने चाहिए थे। उस वक्त में मैं किताब पढ़ सकता था। व्हाट कुड बी इम्प्रूव, कल मुझे क्या इम्प्रूव करना है, मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूं, और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये 3 क्वेश्चन पूछने जरूरी होते हैं। इसी तरह जब आप पढ़ रहे हैं, आपने ये पढ़ा आज, इससे अब मैं भी देखो 2-3 दिन से इस तरह की किताब लिख रहा हूं। मैंने सोचा कि यार कौन सी और बेहतर हो सकती है, बेहतर हो सकती है, बेहतर हो सकती है। मैंने कहा क्वेश्चन एंड आंसर वाइज दिया जाए, उससे फायदा 2 होंगे। एक फायदा ये होगा कि इंग्लिश मजबूत होगी। दूसरा फायदा क्या होगा? स्पोकन हो जाएगी। तीसरा फायदा क्या होगा? इस्लामी मालूमात भी बढ़ जाएगी। चौथा फायदा क्या होगा? तकरीर कर सकेगा। तो मैंने कहा यार इस तरीके से किताब होनी चाहिए एक, और इंग्लिश बिल्कुल आसान रखनी चाहिए, और टीचर उसको इस तरीके से बयान करे। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इन सबको लिखना थोड़ा सा देर होती है, क्योंकि आप सोचते हो, फिर बनाते हो, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत गूगल वगैरह से भी मदद लेते हो, किताबों से भी मदद लेते हो। आप सोचते हो अच्छा ये ऐसे मालूमात है, ये ऐसे मालूमात है, इसको ऐसे डिजाइन कर देंगे। फिर उसके बाद इंग्लिश में उर्दू करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसी को आप गूगल ट्रांसलेट पे डालो, ट्रांसलेट मिल गया। लेकिन आपको पता है कहाँ कहाँ गलती कर रहा है गूगल ट्रांसलेट? गूगल ट्रांसलेट 100% तो सही नहीं करेगा। तो उर्दू लिखना आसान हो जाता है, फिर आपने एक मरतबा सही से रिवाइज किया, अच्छा ये लाइन ये गलत कर दिया इसने तर्जुमा, आपने रेक्टिफाई कर दिया, तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। आजकल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? आपके पास पैसे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, मालूमात तो सही होने चाहिए, तर्जुमे के उसूल तो पता होने चाहिए। देखो एआई भी मदद उसी को करेगा जो जो पहले से समझा हुआ है। गूगल भी उसी की मदद करेगा, यूट्यूब भी उसी की मदद करेगा। हमारे गांव में 10 साल से लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपके घर में भी कर रहे होंगे, आपके इलाके में भी कर रहे होंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि वो गलत सलत चीजें देख रहे हैं। चलिए, तो अभी हमें आज अगली क्लास भी करना है, क्योंकि फिर उसके बाद कुर्बानी का टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब कुर्बानी का टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब कुर्बानी में हम लोग बिजी हो जाएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए 2-3 मिनट के बाद भागना नहीं है, अभी यहां तक आपको पूरा कुर्बानी का पढ़ना है। चाहे तो आप इसको तकरीर में भी बोल सकते हो, आपको बहुत सारे अल्फाज मिल जाएंगे। एम आई राइट? जो लोग आप लोग मुकर्रिर मुकर्रिर हैं। नकल रा अक्ल बाश, क्या बोला रिजवान भाई ने? नकल रा अक्ल बायद, हाँ सही बात है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए भैया, ठीक है ना? तो एआई चाहे कितना भी आसान हो गया, गूगल आ गया, गूगल ने अपना जेमिनी दे दिया, ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी दे दिया, चाइना ने डीप सीक दे दिया, आपके इलोन मस्क ने ग्रोक दे दिया, चाहे कितने भी आ जाएं, और भी हजारों एआई टूल आ जाएं, आ गए हैं। लेकिन फायदा कौन उठाएगा? फायदा वही उठाएगा जो पहले से इस मैदान का खिलाड़ी है। अब मैं जैसे पहले क्या करता, एक जल्दी से मिसाल देता हूं, फिर यहीं से पढ़ेंगे। पहले मुझे ये लिखना पड़ता। अभी मुझे जैसे हदीस ढूंढनी है, तो मैं जाकर गूगल पे ढूंढ लूंगा, पहले मुझे हदीस पढ़े हुए तो होनी चाहिए। भाई मुताला नहीं किया होगा तो मुझे कैसे पता होगा कि एक ऐसी हदीस भी है? आप गए गूगल पे, सर्च किए, मिल गई। आपने देखा अरे हाँ ये है। आपको ये भी आना चाहिए कि कहीं ये तर्जुमा तो गलत नहीं कर गया ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यस सर। सलाह जैसे कहते हैं सलाह, तो अरबी में सलाह तो नाम भी होता है, और सलाह का माना नमाज भी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, ये तो तर्जुमा सलाह का माना दुरूद भी कर सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कहाँ दुरूद होगा, कहाँ नमाज होगा, कहाँ किसी इंसान का नाम होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Right, sir. यस Right, sir. सर, राइट। तो एआई के आने से भी फायदा उन लोगों को ही होगा जो पढ़े लिखे हैं, जाहिलों गवारों को नहीं होगा। इसलिए समझना जरूरी है।
किताब लिखना आसान भी उन्हीं लोगों के लिए होगा जो ऑलरेडी पहले से कलमकार हैं। ये नहीं है कि आप कलमकार नहीं है और आप शुरू कर दिए। अगली क्लास में अभी मिलेंगे, अभी फौरन, अभी इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह अभी, ठीक है ना? क्योंकि अब हफ्ते इतवार वगैरह की तो इंशाल्लाह। छुट्टी रहेगी आमतौर पे, क्योंकि कुर्बानी रहेगी, आप भी बिजी रहेंगे, मैं भी बिजी रहूंगा। उस दिन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी इसमें हाजिर रहना है। जो ऑलरेडी एआई के आने से फायदा पढ़े लिखों का ही होने वाला है, ठीक है ना? तो इसीलिए इल्म इल्म ही रहेगा, हमेशा रहेगा। इल्म वाले हमेशा प्रिवेल करेंगे, गालिब रहेंगे, और उनको नुकसान नहीं होने वाला। एक शख्स मुझसे पूछने लगे, हजरत आप ये बताएं, आप इतना अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेजेबल हैं, दुनिया भर घूमते हैं, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है आपके पास, आप ये बताएं कि एआई आने से क्या जॉब के ऊपर क्या असर पड़ने वाला? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, ये जॉब को और बेहतर बनाएगा। तो बोले कैसे? मैंने कहा जब तक कंप्यूटर नहीं आए थे, लोग हाथ से लिखते थे, अकाउंटेंट, उनको प्रॉब्लम होती थी अकाउंट्स करने में, ठीक है? मशीनें हाथों से चलानी पड़ती थी, बहुत सारी दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आया, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के सामने आ गई। भाई कंप्यूटर की दुकानें बनी, खुली। कंप्यूटर अगर जॉब लेकर गया तो बहुत सारे जॉब देकर भी गया है, दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। बोले कैसे? मैंने कहा पहले क्या इतनी बड़ी कंपनी होती थी? लैपटॉप की, मोबाइल की, आपके हर चीज की होती थी? बोले नहीं। मैंने कहा इन कंपनियों में कितने लोग काम कर रहे हैं? 50-50 हजार लोग काम कर रहे हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, जो बिल गेट्स की है, 50,000 से ज्यादा इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उसके यहाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। सोचिए, अब माइक्रोसॉफ्ट के दुनिया भर में ऑफिसेस हैं, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली? ये तो वो हैं जो हेडक्वार्टर में 50,000 लोग काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए। तो इसके आने से 50,000 लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? इसी तरह एआई के आने से, अगर आप एक राइटर हो, आपके लिए आसानी हो गई, बहुत सारी चीजें रिसर्च करना आसान हो गया। एक तालिब इल्म हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। समझ में? तो इससे आपको फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना? ह्यूमन इंटेलिजेंस इज far far away from आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में यही फर्क है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ही रहेगी, उसको एक ह्यूमन ही यूज करेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए अपनी इंटेलिजेंस को इंप्रूव करो, अपनी जहानत को इंप्रूव करो, अपनी अपना इल्म, अपनी नॉलेज, अपनी चीजें, अपने तजुर्बात में, अपनी मुशाहदात में, अपनी ऑब्जर्वेशंस में रफ्तार लेकर आओ। एआई आपकी मुआविन बन जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हु हैज टू डू कुर्बानी? कुर्बानी किसको करना है? अब देखो यहां पर आया हैज टू, ये कहां से आया जल्दी बोलें, कहां से आया हैज टू? आपको एक चीज पढ़ाई गई है, हैव टू, हैज टू, idiomatic पढ़ाया है, modals. याद है? यस याद है सर। भाई? Idiomatic modals. सर। हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, मतलब करना पड़ता है, ठीक है ना? कंपल्शन जिसमें बताया जाता है, हु हैज टू डू कुर्बानी। कुर्बानी किसको करनी है, किसको करना जरूरी है? देखो, हु हैज टू गो टू द मार्केट, बाजार किसको जाना है भाई, किसके लिए जाना जरूरी है, ठीक है ना? इस तरीके से, हु हैज टू ड्राइव अ कार, हु हैज टू ड्राइव अ कार, कार किसको ड्राइव करना है? मुफ्ती साहिब कह रहे हैं कुर्बानी इज वाजिब, यहां पर रेड दे दिया क्योंकि ये अरबी का वर्ड है, इंग्लिश का नहीं है। कुर्बानी इज वाजिब यानी कंपलसरी ऑन एवरी मुस्लिम, हर एक मुसलमान पर क्या है? कंपलसरी है, वाजिब है। हु इज, जो है अडल्ट, कौन है? अब यहां नंबर वन कौन? अडल्ट। अडल्ट कहते हैं हैज रीच्ड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, हैज रीच्ड प्यूबर्टी, यानी अडल्ट उसे कहते हैं जो बुलूगत को, सिन्ने बुलूगत को पहुंच गया हो, यानी बालिग हो गया हो, ठीक है? अब यहां हम ये बहस नहीं कर रहे हैं कि सिन्ने बलूगत क्या है, इमाम शाफी के नजदीक क्या है, इमाम आजम के, वो आप जानते हो, ठीक है ना? सैन यानी नॉट मेंटली इल, जो जहनी तौर पर बीमार नहीं है, यानी सैन मतलब बाशूर। एंड आकिल, जिसे आकिल कहते हैं। एंड हैज वेल्थ इक्वल टू
और मोर देन द निसाब, जिसके पास निसाब के बराबर या निसाब से ज्यादा क्या हो, वेल्थ हो। लाइक द वन फॉर जक़ात, किसकी तरह, जैसे कि जक़ात होती है, ठीक है ना। यानी ये तीन चीजें जिसके अंदर होंगी उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब आगे चलें। अब देखो यहां पर एक चीज देखी, अगर यही चीज मैं लिखता हाथ से, तो इसमें डॉट डॉट बनाने में कोई बड़ा होता कोई छोटा होता। अब यही चीज लैपटॉप पे आसान क्या हो गई कि भाई यहां पर अगर मैं चाहूं, इसको अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, ऐसे लिया, एक सेकेंड, और यहीं पर आया और मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, या मैंने क्या कर दिया, आगे देखें, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अबे यार क्या हो गया, ये पहिया ही घूम रहा है इसका। देखो, या आपने क्या कर दिया, ये वाला कर दिया, तो ये क्या है, इससे आपकी चीजें आसान हो जाती हैं। या चाहे नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री डाल दें, भाई आप चाहे तो ऐसा कर दें। अब ये चीजें पहले क्या थी हमारे लिए, आप हो या मैं हूं उनके लिए क्या होती थी, मुश्किल होती थी, ठीक है ना। अब यही चीजें क्या है, कंप्यूटर से आसान हो गई। ऐसी एआई से चीजें आसान हो रही हैं। स्टूडेंट क्या कह रहा है, व्हाट एनिमल्स कैन बी सेक्रीफाइस्ड, व्हाट एनिमल्स, देखो गौर से सुनना, व्हाट एनिमल्स कैन बी सेक्रीफाइस्ड, कौन सा जानवर कुर्बान किया जा सकता है, यानी किस जानवर की कुर्बानी दी जा सकती है। सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस, थर्ड फॉर्म है, कैन बी सेक्रीफाइस। जल्दी बताइए क्या है, एक्टिव है, पैसिव है, क्या है, ऐसे क्यों पैसिव है। मोडाल से प्लस बी हो उसके साथ वेरी बी थ्री आया। मोडास के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, बी आ जाए, बी ना आ जाए, और उसके बाद थर्ड आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर सब्जेक्ट ना हो, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है। व्हाट एनिमल्स कैन बी सेक्रीफाइस, जानवर को कुर्बान करने वाले का जिक्र यहां पर नहीं है सबसे पहले। दूसरा, कैन बी के बाद क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, सेक्रीफाइस्ड। ओके मुफ्ती साहिब, द एनिमल्स यूज फॉर कुर्बानी आर, वो जानवर जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हैं, क्या हैं, नंबर वन गोट, गोट का मतलब क्या, जल्दी बोलें। बकरी। नंबर दो शीप। 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 नंबर तीन, शीप का माना क्या होता है, भेड़। 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 वेरी गुड। और फिर उसके बाद रैम। राम। है, रैम। रैम राम। रैम। 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 अबे राम नहीं, राम राम नहीं, रैम। राम राम नहीं, राम तो नाम होता है, ये रैम है। अगर नाम होगा तो देखो आपको, यही कहते हैं इंटेलिजेंस। देखो, अगर ये रैम अगर ऐसे लिखा हुआ होता, यहां देखो गौर से, ये, तब क्या होता, राम। तब नाम होता है, नाउन होता क्यों नाम होता, है। आर कैपिटल। कैपिटल लेटर वेरी में। गुड वेरी गुड वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। ये क्या होता, नाउन होता, कैपिटल। और नाउन में भी प्रॉपर नाउन होता, क्योंकि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर चाहे वो शुरू में आए, बीच में आए, आखिर में आए, हमेशा कैपिटल होता है। तो यहां राम पढ़ते, लेकिन अब यहां रैम पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल। स्मॉल स्मॉल है। स्मॉल है। बात समझ में आ गई, ये है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पढ़ने का तरीका। कॉन्सेप्चुअली इस तरह आपको क्वेश्चन करना होता है, भाई राम क्यों नहीं पढ़ेंगे हम इसको, भाई राम इसलिए नहीं पढ़ेंगे, खुद से क्वेश्चन करो। यही जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो टू वे कम्युनिकेशन करो, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलें, टू वे टू बी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन। अगर आप अपने सेशन को, अपनी तकरीर को, अपने पढ़ाने को, अपने कोई क्लास को इंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हो 45 मिनट बच्चों के कैसे गुजर जाएं, बोरिंग ना रहे क्लास, तो फिर टू वे कम्युनिकेशन इस्तेमाल करो। टू वे जैसे मैं बीच बीच में पूछता हूं, आर यू रेडी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एम आई ऑडिबल, इस तरीके के मैं क्यों पूछता हूं, ताकि आप क्या है यही रहें, मुझे भी पता चले आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
समझ में आई? तो इसी को कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। जल्दी बोलें, क्या कहते हैं इसको? टू वे टू वे कम्युनिकेशन। और टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का फायदा क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन? कुड यू टेल मी? इंफॉर्मेशन बढ़ती है इससे और टाइम। इंफॉर्मेशन बढ़ती है। बोरिंग नहीं महसूस होती। टू वे कम्युनिकेशन का सबसे पहला फायदा क्या होता है? सामने वाला भी इंगेज हो जाता है, आप उसको इन्वॉल्व कर लेते हो। जब सामने वाला ऑडियंस हो या स्टूडेंट हो, वो इन्वॉल्व हो गया आपके साथ, इसका मतलब उसका दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा। वो कंसंट्रेशन और फोकस के साथ मेंटली और फिजिकली आपके साथ है, वरना फिजिकली आपके साथ रहेगा, मेंटली कहीं और घूम रहा होगा वो। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। अगर आप स्पीच कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन रखें। सेशन ले रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन रखें। क्लास ले रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन रखें। आप नमाज पढ़ते हो यार, वो भी टू वे कम्युनिकेशन है। हदीस पाक को देखो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अगर हदीस पाक पढ़ोगे जवाब मिलेगा। कैसे जवाब? कैसे टू वे कम्युनिकेशन है? तो जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बंदे ने पढ़ा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। जवाब क्या आया? हमिदनी रब्बी, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ करी। ठीक है ना? अर्रहमान रहीम का, अरे मेरे बंदे ने मुझे रहमान कहा। मालिक यौमिद्दीन, अरे वो मेरी ताकत को मानता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अरे ये दूसरे के सामने सर नहीं झुकाता, मेरे सामने झुकाता है। मेरे बंदे, तू मेरे सामने झुकाता है। इहदिना सिरात, हाँ भाई मैं देने वाला हूं तुझे हिदायत। ठीक है ना? आप हदीस पाक पढ़ेंगे तो हदीस पाक में इसका जवाब है। अगर आप देखें तो नमाज भी टू वे कम्युनिकेशन है। आप कहते हैं अभी नमाज, अभी हज का मौसम है, बंदा कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह क्या कहता है? बंदा कहता है ए रब मैं हाजिर हूं, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं। जॉब छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, माँ बाप को, बच्चों को, रिलेटिव्स को, गांव को, सिटी को, शहर को, कंट्री को, अपने बिजनेस को, सब कुछ छोड़ के तेरी बारगाह में हाजिर हूं। तो अल्लाह क्या कहता है? हाँ बंदे, मैं भी तेरे पास हूं, मैं भी हाजिर हूं। बता क्या मांगना चाहता है। इसलिए तो आया कि जब हाजी मुझसे सवाल करता है मैं उसको अता करता हूं, जब वो दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। टू वे कम्युनिकेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। एक ही का जवाब आया, और कहाँ है सब? यस सर। यस सर। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ याद मत जी रखो, सर। सुन ना लेना। टू वे कम्युनिकेशन बोला, अच्छा टू वे कम्युनिकेशन, मुझे तो पता चल गया, सामने वाले इमाम साहब को नहीं पता, तुझको भी नहीं पता, तो भी बाबा जी का ढुल्लू ही है। भैया टू वे कम्युनिकेशन गौर करो ना, कहां कहां पर है। नमाज में टू वे कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपके हज में टू वे कम्युनिकेशन है। इसी तरह आप देखेंगे कुरान पढ़ते वक्त आपका टू वे कम्युनिकेशन है। दुआ करते वक्त आपके दुआ का कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन है। आप जिक्र करते हैं अल्लाह का, तो वो हदीस पाक नहीं है? बंदा कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो रब कहता है हाँ देख फरिश्तों फरिश्तों देखो, उस जमीन की तरफ देखो, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है। वो चाहता इस वक्त दुनिया के कोई काम कर सकता था, लेकिन वो मुझे याद कर रहा है। टू वे कम्युनिकेशन। अभी और बताऊं? और इबादत बताऊं? रोजा, टू वे कम्युनिकेशन। आप कहेंगे कैसे यार, अल्लाह तो खाता नहीं पीता नहीं। अल्लाह ये कहता है देख ये सब कुछ मौजूद है, मेरे बंदे ने सब कुछ होते हुए भी क्या नहीं किया? जल्दी बोलें। खाया नहीं, पिया नहीं। हाँ जी फरिश्तों बोलो। देखो, तुम्हें तो मैंने खाने पीने से पाक रखा है, लेकिन मेरे बंदे के पास फ्रिज में सब कुछ मौजूद है, उसके घर में सब कुछ मौजूद है, पानी मौजूद, खाना मौजूद, लेकिन फिर भी नहीं खा रहा। बीवी मौजूद, फिर भी टच नहीं कर रहा। ये भी टू वे कम्युनिकेशन है। यार साइकोलॉजी हो, कोई भी हो, दुनिया में जो सब्जेक्ट बन रहे हैं वो मैं इस्लाम से प्रूव इसीलिए कर देता हूं, क्योंकि क्या बोला मैंने? चीजों को समझो। बात समझ में आई? तो यस इसी सर। तरीके से आपको अपना है। व्हाट एनिमल्स कैन बी सेक्रीफाइस्ड? यहां पर आया गोट, शीप और रैम। रैम क्यों नहीं है, रैम क्यों है? अगर इस तरह लिखा हुआ किताब में, अगर आपको इसका मीनिंग भी नहीं पता है,
तो आपको फिर भी अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, भाई इस रीम है या राम है, राम है या रेम है, क्या है? या तो राम होगा या रेम होगा। राम तब होगा जब आर बड़ा होगा। यहां तो किसी राम की बात चल नहीं रही, राम श्याम राधा की। तो यहाँ किसकी बात चल रही है भाई? यहाँ तो बकरी भेड़ों की बात चल रही है, तो कुछ ना कुछ जानवर ही का जिक्र होगा। चलो एक एक आपको क्या मिल गया? आपको एक क्या मिल गया? हिंट मिल गया। क्या हिंट मिल गया? जल्दी बोलें। क्या हिंट मिल गया? कि यहाँ कोई जानवर ही होगा। हिंट ये मिला आपको, कोई जानवर ही होगा। गोट माने बकरी, शीप माने भेड़, और रैम भेड़ माने भेड़। दुम्बा। क्या है? दुम्बा। वन पर्सन शेर। ये एक आदमी का शेर होता है, यानी इसमें 7 लोग हिस्सा नहीं ले सकते, 2 लोग शेयर नहीं कर सकते। अब देखो यहां लफ्ज आया शेर। शेर का मतलब हिस्सा। अब देखो इसी तरीके से होती है शेयर मार्केट, ऐसा बाजार जिसमें लोगों के शेयर होते हैं, हिस्से होते हैं, इसीलिए कहते हैं हिस्सस। ठीक है ना? हिस्सस, शेयर्स। कैसे कैसे बताऊं, क्या क्या बयान करूं, क्या क्या छोड़ दूं? आगे बढ़ो जल्दी वरना टाइम खत्म हो जाएगा। काव और बफोलो। काव और बफोलो यानी कौन से? द एनिमल्स यूज फॉर कुर्बानी आर नंबर 1 गॉट, शीप और रैम, वन पर्सन शेयर। नंबर 2 काव और बफोलो यानी गाय और भैंस। इसमें 7 पीपल कैन शेयर, 7 लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इट मींस कैन बोला तो ले सकते हैं, इट मींस वन पर्सन कैन शेयर, 2 पर्सन कैन शेयर, 7 पीपल कैन शेयर, 5 पीपल कैन शेयर। बात समझ में आई? आपको इस तरीके से अपने से क्वेश्चन करना है और जवाब भी देना है। कैमल 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 कैमल, 7 पीपल कैन शेयर। और क्या है? ऊंट में भी ले सकते हैं। कितने? 7 लोग। आगे चलें। ऑल एनिमल्स मस्ट बी हेल्दी एंड ऑफ अ मिनिमम एज। अब यहां गौर से सुनना, मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं, भैया ऐसा नहीं है कि कोई भी बकरी लेकर जबा कर दो, कोई भी दुम्बा, कोई भी मेंढा, कोई भी क्या नाम है, गाय भैंस ऊंट, उसको जबा कर दो। नहीं 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 नहीं, सब दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। ऑल एनिमल्स मस्ट बी हेल्दी। ये तमाम जानवर जो हैं कैसे होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए, सेहतमंद होने चाहिए। एंड ऑफ अ मिनिमम एज, और कम से कम एज इतनी होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए? जल्दी पढ़ें आगे का जरा। यस। Got a sheep at गोट या least शिप। 1 year old, at least 1 year cow old, at least 2 year old, cow at camel least 2 year at old, least 5 year old. camel at least 5 year old। Camel at least 5 years old. एक सेकेंड। ये बफेलो। हाँ हजरत, मैं अर्ज कर रहा था, इसमें एलईडी फाउंडेशन में जैसे जब बनाएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ, ये तो बीच में ही आएगा ना, क्योंकि ये एक साइड में हो रहा है, राइट साइड में। इसी तरीके से आप ट्रेजरर ऑफ, ये भी राइट राइट साइड में हो रहा है, ये सेंटर में होना चाहिए, जिस तरीके से सेंटर में होता है आमतौर पे अलाइनमेंट जब करते हैं किसमें, वर्ड में। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं। सलाम। चलें। गोट और शीप मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? गोट और शीप एटलीस्ट 1 ईयर। ठीक है। काउ एटलीस्ट 2 इयर्स ओल्ड। कैमल एटलीस्ट 5 इयर्स ओल्ड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलें आगे। बफेलो। स्टूडेंट। बफेलो। अब बफोलो भी काउ में ही आती है चचा। स्टूडेंट कैन वी डू कुर्बानी फॉर समवन एल्स। ठीक है ना? लिख देता हूं चलो। कुछ लोग तो कहते हैं भैंस की कुर्बानी होती ही नहीं है, ऐसा है क्या? बहुत चल रहा है अभी, बहुत चल रहा है ये सोशल मीडिया पर। एक मौलाना पाकिस्तान के जा जाके और बाजार में घूम रहे हैं। इन पाकिस्तानियों को तो पकड़ के बंद करके अंदर डाल दो। ठीक है। और इनको बता एक चीज पता है, आपस में लड़ते रहो, व्यूज लेते रहो, और सोशल मीडिया से अर्निंग करते रहो, काम कुछ करना है नहीं इन लोगों को। काव एंड बफोलो एटलीस्ट 2 इयर्स ओल्ड, कैमल एटलीस्ट 5 इयर्स ओल्ड। एक इस्लामी मुल्क दिया बनाम इस्लाम, धब्बा ही है पूरी दुनिया में। बाहर जाके देखो इन लोगों की कितनी बेइज्जती है। पाकी बोल करके इनकी मजाक उड़ाया जाता है, मजाक नहीं बल्कि इनको क्या कहा जाता है, पाकी मतलब गाली हो जाता है आजकल इंग्लैंड वगैरह में, तो ये बोल भी नहीं सकते। खैर चलिए, ये हमारा मुद्दा नहीं है। नो रिलीजन, नो Yes, sir. नो पॉलिटिक्स। आगे चलें। स्टूडेंट कैन वी डू कुर्बानी फॉर समवन एल्स। क्या हम किसी और के लिए, अब देखो हमने पढ़ाया था
समवन एल्स, याद है आपको? एल्स का माना क्या? हु एल्स, व्हाटसो एवर एल्स, whomso एवर एल्स, पढ़ाया था, याद है आपको? अरे भाई यस। याद है कि नहीं याद है? पढ़ाया था, प्रोनाउन के उसमें पढ़ाया था आगे चल के। यस। कैन वी डू कुर्बानी फॉर समवन एल्स? कैन वी डू कुर्बानी, क्या हम कुर्बानी कर सकते हैं, स्टूडेंट पूछ रहा है मुफ्ती साहिब से, फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए। यस, कर सकते हो। यू कैन डू कुर्बानी ऑन बिहाफ ऑफ, गौर से सुनना, कैन का यूज आपको पता है, लेकिन यहां देखें ऑन बिहाफ ऑफ। आपको पता है एडवांस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ाया था ऑन बिहाफ ऑफ और इन बिहाफ ऑफ। जल्दी बताएं क्या मीनिंग होता है दोनों का, याद है किसी को? एक पढ़ाया था ऑन तरफ से, बिहाफ ऑफ, है किसी के जरिए, किसी की तरफ तरफ से। से। ऑन बिहाफ ऑफ, किसी की तरफ से, ये तो क्लियर कर दिया। चलो इन बिहाफ ऑफ, जी क्लियर। स्पेलिंग में चेक कर ली सही करके एक बार। स्पेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। जी जल्दी बोलें। ये नहीं पता। आप लोगों को बताना है इन बिहाफ ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा। ये जो है ऑन बिहाफ ऑफ, हमने एडवांस स्ट्रक्चर में लिया हुआ है, जिसका मीनिंग है की जानिब से। यस यू कैन डू कुर्बानी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, हाँ आप दूसरों की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं। सच एज पेरेंट्स, सच एज का भी इस्तेमाल बताया था उसमें है। सच एज का मतलब क्या है? जैसे, फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स वालिदैन, ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी दादा दादी, और इवन द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी। यानी ऐसे कर सकते हैं, आप उम्मती हैं, मैं उम्मती हूं, मैं भी नबी की तरफ से कर सकता हूं, अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से कर सकता हूं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी कर सकता हूं, और इवन, इवन द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट ओनली आफ्टर डूइंग योर ओन फास्ट। कोई कहता है ना, हजरत मैं तो कुर्बानी कर रहा हूं अपने वालिद की, आज इस बार हम अपने वालिद साहब की कुर्बानी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? भैया आप कुर्बानी कर रहे हो, आपके ऊपर भी तो कुर्बानी वाजिब है, आप कमाते हैं तो आपके ऊपर भी फर्ज है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले नहीं मेरे अब्बा कर रहे हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं, आपके अब्बा कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आप पर भी अगर फर्ज है तो आपको भी क्या करना है, वाजिब है तो आपको भी करना चाहिए। ठीक है, बट ओनली आफ्टर डूइंग योर ओन फर्स्ट, लेकिन अपनी कुर्बानी करने के बाद ही, पहले आप अपनी कुर्बानी करें, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरों की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं। यू कैन डू कुर्बानी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स ओनली आफ्टर डूइंग योर ओन फर्स्ट, ओनली आफ्टर डूइंग योर ओन फर्स्ट, ओनली डूइंग आफ्टर, ओनली आफ्टर डूइंग योर ओन फर्स्ट। आगे चलें स्टूडेंट, व्हाट शुड वी डू विद द मीट? हमें गोश्त के साथ क्या करना चाहिए? यहां आ गया शुड, शुड क्या है जल्दी बोले? यस, शुड क्या मॉडल। है? ऑर्डर। मॉडल है, मॉडल इसका मीनिंग क्या होता है? चाहिए। 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 इसके इस्तेमालात हमने बताए थे, यूसेज, यूसेज ऑफ शुड में, कि शुड। शुड का एक माना होता है अखलाकी तौर से बताने के लिए, और मस्ट का माना होता है जरूरी। तो शुड का माना सिर्फ होता है चाहिए। अब यहां हमने मस्ट इस्तेमाल नहीं किया, शुड इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि आगे जो बात हो रही है ना वो एक मुस्तहब की हो रही है। देखो गौर से सुनना, व्हाट शुड वी डू विद द मीट, हमें गोश्त के साथ क्या करना चाहिए? मुफ्ती साहब कह रहे हैं द मीट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। बेहतर तो यह है कि गोश्त को बराबर 3 हिस्सों में क्या करना चाहिए, तकसीम करना चाहिए। कैसे? 1 पार्ट फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एक हिस्सा आप अपने लिए यानी खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए। 1 पार्ट फॉर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स,
एक हिस्सा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए, वन पार्ट फॉर द पुअर एंड नीडी, और एक हिस्सा मोहताजों और गरीबों के लिए। समझ में आई बात? तो यहां मस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, शुड का इस्तेमाल किया। आप पूछे क्यों, या आप जवाब दें क्यों? क्योंकि ऐसा करना फर्ज नहीं है, सब भी रख सकते हैं। हैं? कोई इंसान चाहे ये सब गोश्त रखना तो वो अमल को सब। लिख। वेरी गुड, सही बोला आपने मोहरिया साहब। देखो कितना प्यारा जवाब दिया भाई। ये क्या है, इंसान खुद भी अपना पूरा यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बकरा कर रहे हैं, अब हमारी बहनें आ जाएं, हमारे रिश्तेदार आ जाएं, हमारे घर वाले आ जाएं, जाहिर सी बात है वो इतना बकरे का नहीं होगा गोश्त। आपने सबको पकाया खिला दिया, अब इसमें कैसे बांटें? ठीक है, इसीलिए ये मुस्तहबात में से है, सुनन में से है, और ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसलिए शुड का इस्तेमाल हुआ, मस्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि मस्ट का इस्तेमाल करते तो ऑब्लिगेशन हो जाता, कंपलसरी हो जाता। जल्दी से इसे पूरा कर लेते हैं। स्टूडेंट, कैन आई ये गिव मनी? अब यहां देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूं जल्दी से पूरा हो जाए। कैन आई गिव मनी टू अ चैरिटी इंस्टेड ऑफ डूइंग कुर्बानी? बहुत गौर से सुनना, कैन आई गिव मनी, क्या मैं पैसे दे सकता हूं टू अ चैरिटी, किसी भी सखावत में यानी चैरिटी में दे सकता हूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग कुर्बानी? इंस्टेड ऑफ मतलब क्या होता है, की जगह पर। ये भी हमने आपको एडवांस स्ट्रक्चर में सिखाया है, और ये बेसिकली कहां आता है, जल्दी बताएं, क्या बनता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में? प्रिपोजिशन। प्रीपोजिशन कंपाउंड बनता है भैया, प्रीपोजिशन बनता है, उसमें भी कंपाउंड प्रीपोजिशन बनता है, क्योंकि ये एक नहीं है, ये दो हो गए, इंस्टेड हो गया और एक ऑफ हो गया। कैन आई गिव मनी टू अ चैरिटी इंस्टेड ऑफ डूइंग कुर्बानी? कुर्बानी करने के बजाय क्या मैं ये पैसा, अपना पैसा किस में दे सकता हूं, सखावत में दे सकता हूं, यानी अतिया दे सकता हूं, चैरिटी में दे सकता हूं? मुफ्ती साहब कह रहे हैं नो, नहीं। इफ कुर्बानी इज वाजिब ऑन यू, अगर कुर्बानी आप पर वाजिब है, गिविंग मनी टू चैरिटी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, पैसे देना ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। कुर्बानी मस्ट बी डन। अब देखो यहां पर शुड बी डन नहीं आया, मस्ट बी डन आया। कुर्बानी मस्ट बी डन विद द एक्चुअल सेक्रीफाइस ऑफ द एनिमल। ऑफ द एनिमल पढ़ेंगे या ऑफ द एनिमल पढ़ेंगे, जल्दी बताएं। ऑफ दी एनिमल। डी एनिमल। द एनिमल क्यों पढ़ेंगे, वोवल्स। जल्दी बोलें। वेरी गुड, चारा वोवल्स है, और वोवल्स में से ए आ गया है, तो इसीलिए ऑफ द एनिमल पढ़ेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, तो इसीलिए करते हैं ऑफ द एनिमल, ऑफ द एनिमल। जैसे एन एनिमल, ए एनिमल, ए एनिमल, ए एनिमल, अ एनिमल, अ हो जाता। इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने कहा एन कर दो, एन एनिमल, द एनिमल, तो बोलने में आसानी है, ठीक है ना? इसलिए वॉवल्स को लाया गया है, और वॉवल्स के बगैर इसलिए कहते हैं कि कोई भी वर्ड नहीं बन पाता है, नॉर्मली नहीं बनता है। कुछ वर्ड ऐसे इंग्लिश के हैं, वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज देयर, हर जगह होते हैं, ठीक है ना? कुर्बानी मस्ट बी डन विद द एक्चुअल सेक्रीफाइस ऑफ द एनिमल। तो कुर्बानी क्या है, हकीकत में कुर्बानी जानवर की हकीकी कुर्बानी करने के साथ ही कुर्बानी हो सकती है, करना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसे दे दें और आप सोचें कि मेरी कुर्बानी हो गई। क्यों, अब देखो आगे चलो। इज देयर अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग कुर्बानी? क्या कुर्बानी करने का कोई सवाब है? मुफ्ती साहब करें यस, देयर इज ग्रेट रिवॉर्ड, बहुत सवाब है, अजीम सवाब है। द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नो डीड इज मोर बिलीवर्ड टू अल्लाह। देखो गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, ये स्ट्रक्चर बहुत गौर से सुनना। आर यू लिसनिंग टू मी? यस गौर सर। से, गौर से सुनना, स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो गौर से सुनना। द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? नो डीड इज, नो एक्शन इज, नो एक्ट इज, कोई अमल नहीं है,
नो पर्सन इज, कोई शख्स नहीं है। नो नमाज इज, कोई नमाज नहीं है। नो बुक इज, कोई किताब नहीं है। जैसे अरबी में ला जिन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह इंग्लिश में ऐसे इस्तेमाल होता है। नो डीड इज, कोई अमल ऐसा नहीं है। मो बिलेवड टू अल्लाह, मो बिलेवड टू अल्लाह, जो अल्लाह को ज्यादा महबूब हो ऐसा कोई अमल नहीं है। ऑन द डेज ऑफ ईद, ईद उल अजहा के अय्याम में, देन शेडिंग द ब्लड ऑफ द सेक्रिफिशियल एनिमल। क्या फरमाया गया? देन, देखो जैसे ही देन लेकर आ गए अब कंपेयर हो गया। कोई ऐसा अमल नहीं है अल्लाह के नजदीक, यानी अल्लाह को महबूब अय्याम ईद उल अजहा में कोई भी अमल इतना महबूब नहीं है या इससे ज्यादा महबूब नहीं है। किससे ज्यादा? देन शेडिंग द ब्लड, शेडिंग द सीधी। ब्लड, शेडिंग द ब्लड का मतलब होता है खून बहाना। ऑफ द सेक्रिफिशियल एनिमल, यानी कुर्बानी के जानवर के खून बहाने से ज्यादा अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक अय्याम ईद उल अजहा में है, अल्लाह के नजदीक इससे ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। नो बुक इज बिलीवर्ड टू अल्लाह देन द होली कुरान, कुरान पाक से ज्यादा। आप समझ में आ गया? ये समझ में आया? यस सर। तो आपको इस तरीके से बनाना है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी है, आपको इंग्लिश अच्छी लिखनी है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। नो बुक इज, देखो इसी पे बनाओ। नो बुक इज मोर बिलीवर्ड टू अल्लाह देन द होली कुरान। कुरान पाक की बनिस्बत इस कायनात में अल्लाह के नजदीक कोई और किताब उतनी महबूब नहीं है। नो ठीक है ना? मैसेंजर इज ठीक है ना टू स्टूडेंट? बी, थैंक यू। नो क्या मैसेंजर इज कहा? बिलीवर्ड टू अल्लाह। थैंक यू। नो प्रोफेट इज क्लोजर टू अल्लाह देन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिजवान भाई ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि कोई भी महबूब, कोई भी नबी अल्लाह के नजदीक उतना करीब नहीं है, अल्लाह से उतना ज्यादा करीब नहीं है जितना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्रिफिशियल एनिमल मतलब कुर्बानी के जानवर। ठीक है ना स्टूडेंट? थैंक यू मुफ्ती साहिब, आई लर्न अलॉट टुडे। शुक्रिया मुफ्ती साहब, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। मुफ्ती साहब यू आर वेलकम, आपका खैर मकदम है। यानी क्या है? यू आर वेलकम कब बोलते हैं? मैंने बताया था आप लोगों को, कब बोलते हैं? थैंक यू बोलने के बाद कब बोलते हैं? आप जब भी चाहें दोबारा इस तरह की मालूमात मुझसे हासिल कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड मौलाना रियाज साहब, देखो कितना खूबसूरत बात कह रहे हैं। आपने सही जवाब दिया, करेक्ट, बहुत खूबसूरत। ऐसे ही जवाब दिया करो या जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। थैंक यू मुफ्ती साहिब। बच्चे ने क्या कहा? तालिब इल्म ने थैंक यू मुफ्ती साहब, आज मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं? मुफ्ती साहब ने नो थैंक्स नहीं कहा, नो थैंक्स नहीं कहा। देखो गौर से सुनना, यहां पर कहा यू आर वेलकम। यू आर वेलकम क्यों कहा? यू आर वेलकम इसलिए कहा कि आपका खैर मकदम है, यानी दोबारा भी आप पूछोगे तो आप पूछ सकते हो। कल आ जाओ, परसों आ जाओ, शाम को आ जाओ, सुबह में आ जाओ, दोपहर में आ जाओ, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। आपने इतना टाइम मेरा ले लिया, मैंने कंज्यूम कर दिया आपके ऊपर। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई आंसर योर क्वेश्चन, सो आई एम नॉट वरीड, आई एम नॉट इन टेंस मूड, आई एम हैप्पी। whenever you want to come back and ask as many questions as you want. I will here, I will over here to reply you, to answer your questions. समझ में आई बात? तो जब कहते हैं आप यू आर वेलकम, नो थैंक्स कब कहते हैं? नो थैंक्स आप आमतौर पे तब कह देते हैं जब आप कहते हैं यार शुक्रिया की जरूरत नहीं है, शुक्रिया की जरूरत नहीं है। थैंक यू मुफ्ती साहिब, आई लर्न अ लॉट टुडे। देखो आई लर्न, गौर से सुनना, यहां लर्न है, इसको लर्नेड बोलेंगे तो आलिम व फाजिल होता है, लर्नेड। और लर्न बोलेंगे तो सेकेंड फॉर्म हो जाता है लर्न की। और इसको डी के अलावा भी इस्तेमाल होता है, डी के अलावा टी इस्तेमाल करते हो, लंट।
कहीं कहीं इंग्लिश में ऐसा भी इस्तेमाल होता है, आई लर्न अ लॉट टुडे, टी के साथ, टी के साथ, डी नहीं, टी। लर्न, 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 ये भी यूज है इंग्लिश में। यू आर वेलकम, मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल अवर कुर्बानी। मुफ्ती साहब कह रहे हैं यू आर वेलकम, मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल अवर कुर्बानी। आपको पता ही है, मे जब शुरू में आ जाए तो मे जनवरी, फरवरी, मार्च होता है या क्या होता है? जल्दी बोलें, कौन सा जुमला हो जाता है? दुआ दुआ के लिए। दुआया कलिमात। दुआई। दुआया कलिमात हो जाते हैं। और दुआया कलिमात जो होते हैं, दुआया जुमले, उन जुमलों को क्या कहते हैं हम? क्वेश्चन वालों को इंट्रोगेटिव ऑप्टिव। कह दिया, ऑप्टिव। ऑर्डर्स और ऑप्टिव रिक्वेस्ट सेंस। वालों को आपने इंपेरेटिव कह दिया। इनको क्या बोलेंगे? ऑप्टिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्वेश्चन, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं अल्लाह एक्सेप्ट ऑल अवर कुर्बानी, ऐसे ही देखो हम क्या करेंगे पता है? जितना आपने ग्रामर पढ़ा है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में हम उनको दोहराएंगे। जैसे आज दोहरवाया ना मैंने आपको, ऐसे ही आपको रिपीट कराएंगे हम, तकरार करा देंगे। उससे क्या होगा, जितना आपने ग्रामर पढ़ा वो भी कवर हो जाएगा, और आपको कॉम्प्रिहेंशन लेवल कॉन्सेप्चुअली होगा। जो आप पहले पढ़े थे ना, पहले आपने नाउन अलग पढ़ा, प्रोनाउन अलग पढ़ा, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्लैप सेंटेंस, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, अब यहां पर उनकी क्या होगी? एप्लीकेशन होगी, अप्लाई करेंगे उसको। ठीक है ना? यू आर वेलकम, मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल अवर कुर्बानी and give us the ability to follow the sunnah of Ibrahim alayhi salam and Muhammad sallallahu alaihi wasallam। समझ में आई कि नहीं आई बात? जल्दी बोलें। यस सर। समझ में आई? यस सर। ठीक। तो ये क्या हो गया, जल्दी बोलें। ये हो गया आपका यू आर वेलकम, आपका खैर मकदम है, आप खुश रहें। ठीक है ना? आप खुश रहें। और उसके बाद क्या कहा? एंड मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल अवर कुर्बानी, अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। एंड गिव अस द एबिलिटी, और हमें तौफीक दे, टू फॉलो द सुन्ना ऑफ इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करने की क्या दे? जल्दी बोलें, तौफीक दे। ठीक है सलाम। ना? और, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या? सुन्नत को। सुन्नत को फॉलो करनी। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गए। इसमें आपको क्या मिल गया? इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज मिली, और वो चीज क्या मिली? जल्दी बोलें। इसमें आपको बहुत अच्छी चीज क्या मिली? आपको वर्ड्स मिल गए, आपको एक तरीका आ गया कि मैं कैसे समझाऊं, एक तरीका आ जाएगा। तो हमारी एक किताब जो है ना, मैं इसी तरीके की तैयार कर रहा हूं, दुआ करें ये उर्स रजवी पे ये भी आ जाए। ठीक है ना? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह बताओ आसान ये किताब कैसी रहेगी, आप लोग बताएं जरा। बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बेहतरीन डायलॉग फॉर्मेट तो एकदम। ये डायलॉग फॉर्मेट में, इससे क्या होगा देखो, बच्चों को क्वेश्चन आंसर करने का तरीका आ जाएगा। ठीक है? अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करने का तरीका आ जाएगा, इसमें गुफ्तगू का तरीका आ जाएगा, इसमें किताब लिखने का तरीका आ जाएगा। जो उन्होंने पहले पढ़ा होगा उसको यहाँ इंप्लीमेंट कराया जा सकता है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, जो हार्ड लफ्ज आ गए जैसे फॉर द सेक ऑफ, तो नीचे उसका हिंट दे दिया। इसी तरीके से इसमें रहेगा। अभी मैंने बहुत तैयार किया, इसकी उर्दू भी दे रहे हैं हम साथ में, इसी वजह से इसकी उर्दू भी साथ में है। ऐसा नहीं है उर्दू नहीं है, उर्दू भी देखो, यहाँ देखो, जो हमने यहाँ इंग्लिश दे रखी है वो साथ में उर्दू भी दे रखी है। तो एक पेज में इंग्लिश, एक पेज में उर्दू। उर्दू साथ में नहीं रखी, वन ऐसे नहीं रखी कि आगे पीछे नहीं। देखो जैसे ये है, चाइल्ड अस्सलाम वालेकुम इमाम साहिब, इमाम वालेकुम अस्सलाम बेटा, हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हैं? चाइल्ड आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू। इस तरीके से ये देखो बन रहे हैं। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू, दैट्स गुड। हैव यू बीन प्रेइंग रेगुलरली, क्या आप रोजाना नमाज पढ़ रहे हैं? यस इमाम साहिब, आई ट्राई माई बेस्ट।